शहर नूराबाद कभी रोशनी और अमन के लिए जाना जाता था, मगर अब उस पर एक साया पसरा रहता था, खौफ का साया। शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, गलियां सूनी हो जाती और हर माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर बैठ जाती। लोग कानों कान खबर करते थे, ऊंची आवाज में बोलने से डरते थे, क्योंकि जुल्म की दीवारों के भी कान होते हैं। इस शहर पर हुकूमत करता था सुल्तान हाशिम, मगर असल दहशत का नाम था उसका बेटा शहजादा सिब्ते जफर। ताकत, जवानी और शहजादगी का नशा उसके सिर चढ़कर बोलता था। पराई बहन बेटियों पर उसकी निगाह ऐसी थी जैसे शिकारी की अपने शिकार पर। जिसे पसंद कर लेता, वह लड़की महल में लाई जाती, बिना पूछे, बिना इजाजत। एक रात और अगली सुबह वह लड़की टूटी हुई रूह के साथ शहर के किसी कोने में फेंक दी जाती। इस जुल्म ने शहर की सांसें घोंट दी थीं। लोग अपनी बहुओं और बेटियों को बाहर भेजने से डरते। किसी की शादी टल जाती, किसी की पढ़ाई छूट जाती, मगर कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि आवाज उठाने वालों की जिंदगियां अक्सर खामोश कर दी जाती थीं। महल के भीतर भी सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। संगीन पत्थरों से बने कसरे संगीन की दीवारें बाहर से भव्य थीं, मगर अंदर सड़ांध थी, गुनाहों की, डर की और मजबूरी की। इसी महल में बरसों से सेवा कर रही थी एक बूढ़ी नौकरानी, बीबी गुलरुख। उसके हाथ कांपते थे, आंखों में उम्र की थकान थी, मगर दिल अब भी साफ था। उसने बहुत कुछ देखा था, कई लड़कियों की चुप चीखें, कई माँओं की सूनी आंखें। वह जानती थी कि इस महल में क्या होता है, मगर बोलने की हिम्मत उसमें भी नहीं बची थी। एक दिन बीबी गुलरुख अचानक बीमार पड़ गई। बुखार ने उसे तोड़ दिया, सांसें भारी हो गईं। महल में उसकी ड्यूटी छूटना मुमकिन नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसने अपनी जगह अपनी बेटी को भेजने का फैसला किया। उसकी बेटी जोहरा जवान थी, बेहद खूबसूरत और उतनी ही मासूम। उसकी आंखों में शहर नूराबाद की सादगी थी और चेहरे पर वह पाकीज़गी जो जुल्म से अब तक बची हुई थी। माँ ने उसे भेजते वक्त उसके सिर पर हाथ रखा, दिल कांप रहा था। बेटी, बीबी गुलरुख की आवाज कमजोर थी। महल की दीवारें ऊंची हैं, मगर वहां खामोशी और डर बसता है। नजर झुकाकर रहना, कम बोलना और अल्लाह से दुआ करना। जोहरा ने माँ की बात सुनी, मगर उसे क्या पता था कि उसका पहला ही कदम उसकी तकदीर का सबसे भारी कदम बनने वाला है। जिस पल वह कसरे संगीन के आंगन में दाखिल हुई, उसी पल महल की फिजा बदल गई और ऊपर संगमरमर की बालकनी से सिब्ते जफर की निगाह उस पर टिक चुकी थी। उसकी आंखों में हैरत थी और हैरत के पीछे छिपी हुई हवस। और उसी पल तय हो गया, जोहरा को अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं रहना था। कसर ए संगीन की दीवारें दिन में भी ठंडी रहती थीं, जैसे उन्होंने सूरज की गर्मी को कब का ठुकरा दिया हो। जोहरा जब भीतर दाखिल हुई तो उसे ऐसा लगा मानो उसने रोशनी पीछे छोड़ दी हो। ऊंचे खंभे, लंबे गलियारे और हर मोड़ पर खामोशी, ऐसी खामोशी जो बोलती थी मगर सुनाई नहीं देती थी। उसने सिर झुकाए, कदम बढ़ाए। माँ की बात उसके कानों में गूंज रही थी, नजर झुकाकर रहना, कम बोलना। मगर जोहरा नहीं जानती थी कि कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जो झुकी पलकों के आर पार भी देख लेती हैं। ऊपर बालकनी में खड़ा सिब्ते जफर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो मुस्कान कम और ऐलान ज्यादा लगती थी, जैसे कोई चीज पसंद आ गई हो और अब उसका मालिक खुद को मान लिया हो। उसने पास खड़ी दायमा सुल्ताना की ओर देखा। ये नई लड़की कौन है? उसकी आवाज में जिज्ञासा नहीं, हुक्म था। दायमा सुल्ताना ने नजर झुका ली। हुजूर, बीबी गुलरुख बीमार हैं, उनकी बेटी है जोहरा। नाम सुनते ही शहजादे की भौं हल्की सी उठी। जोहरा, उसने नाम को जैसे जुबान पर तौल लिया। आज रात मेरे लिए सजाई जाएगी। दायमा सुल्ताना का दिल कांप उठा, मगर होंठ हिले नहीं। महल में सवाल पूछना अपनी गर्दन खुद काटने जैसा था। नीचे जोहरा अपने काम में लगी थी, झाड़ू लगाती, पानी भरती, मगर उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी पीठ में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। उसने एक पल के लिए ऊपर देखा और उसी पल उसकी नजर सिब्ते जफर की निगाहों से टकरा गई। वह घबरा गई, नजर तुरंत झुका ली, मगर वह एक पल काफी था। उस पल में शहजादे ने तय कर लिया था कि जोहरा बाकी लड़कियों जैसी नहीं रहेगी। शाम ढलते ही महल का रंग बदल गया। दिए जला दिए गए, इत्र की खुशबू फैलाई गई।
जोहरा को दायमा सुल्ताना ने अलग कमरे में बुलाया। वहां रेशमी कपड़े रखे थे, ऐसे कपड़े जो किसी नौकरानी के लिए नहीं होते। ये सब मेरे लिए? जोहरा की आवाज कांप रही थी। दायमा सुल्ताना ने उसे देखा। उसकी आंखों में दया थी, मगर हाथ मजबूर थे। महल का हुक्म है। जोहरा की समझ में सब कुछ आने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मां का चेहरा याद किया, उसकी बीमार आंखें, कांपते हाथ। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, मगर महल की दीवारें कैद खाना थीं। रात गहराने लगी। चांद कसर ए संगीन की छत पर चढ़ आया। उसी वक्त सिब्त ए जफर अपने कमरे में टहल रहा था, बेताब मगर इत्मीनान से भरा हुआ। उसके लिए यह सब नया नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक और रात थी, मगर जोहरा के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। और शहर नूराबाद की खामोश हवा में एक नई आह घुलने वाली थी, एक ऐसी आह जो शायद इस बार खामोश न रहे। रात कसरे संगीन पर उतर चुकी थी। दियों की लौ कांप रही थी, जैसे महल की दीवारें भी किसी अनकहे डर को महसूस कर रही हों। जोहरा उस कमरे में बैठी थी जहां उसे लाया गया था। रेशमी पर्दे, चांदी जड़ा पलंग और हवा में भारी इत्र की गंध। यह सब उसे सपने जैसा लग रहा था, मगर ऐसा सपना जिससे वह जागना चाहती थी। उसके हाथ ठंडे थे, उंगलियां बार बार दुपट्टे के कोने को मरोड़ देतीं। मां की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी, नजर झुकाकर रहना। मगर आज नजर झुकाने से क्या बदलने वाला था? दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। जोहरा का दिल जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे अंधेरा उसे बचा लेगा। दरवाजा खुला। आहट में रौब था, हुक्म था। सिब्त ए जफर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में वही पुराना आत्मविश्वास था, वही निश्चिंतता जो किसी को तोड़कर भी शर्मिंदा न हो। उसने जोहरा को देखा और एक पल को रुक गया। शायद उसे उम्मीद थी कि वह रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर जोहरा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ डर और सवाल थे। नाम क्या है? उसने पूछा, जैसे पहले से न जानता हो। जोहरा। आवाज बहुत धीमी थी मगर साफ। डरो मत, शहजादे ने मुस्कुराकर कहा। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जोहरा के होंठ कांपे। सुबह तक? उसने साहस बटोरकर पूछा। और उसके बाद? सिब्त ए जफर ने उसे ऐसे देखा जैसे यह सवाल बेमानी हो। उसके बाद? जैसे औरों के साथ हुआ। यह जवाब जोहरा के भीतर कहीं टूट गया। उसने समझ लिया कि उसके लिए यहां कोई जगह नहीं, सिवाय एक रात के। उसने मां की बीमारी याद की, उसकी मजबूरी। उसने शहर की उन लड़कियों के चेहरे याद किए जो लौटकर कभी पहले जैसी नहीं रहीं। हुजूर। जोहरा ने सिर झुकाया, मगर आवाज में सिसकी नहीं थी। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं? शहजादा चौंका। आमतौर पर इस कमरे में कोई मांग नहीं करता था, सिर्फ डरता था। बोलो। मेरी मां, बीबी गुलरुख, बहुत बीमार हैं। जोहरा ने धीरे धीरे कहा। अगर मुझे कल महल से जाने दिया जाए तो मैं उन्हें देख सकूं। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। सिब्त ए जफर की आंखों में अजीब सी चमक आई, हैरानी और दिलचस्पी की। तुम बाकियों जैसी नहीं हो, उसने कहा। बाकी तो सिर्फ रोती थीं। जोहरा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी, यह तारीफ नहीं, इम्तिहान है। बाहर रात और गहरी हो गई। महल के किसी कोने में दायमा सुल्ताना बेचैनी से टहल रही थी। उसे पता था, आज की रात अलग है। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि जोहरा की खामोशी में कोई तूफान छुपा है। और वाकई इस रात ने सिब्त ए जफर को पहली बार यह एहसास दिलाया कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी खामोशी इंतजार होती है, एक ऐसे सवेरे का जो सब कुछ बदल दे। सुबह का पहला उजाला जब कसरे संगीन की खिड़कियों से भीतर उतरा तो रात का बोझ कुछ हल्का हुआ। दियों की लौ बुझ चुकी थी, मगर कमरे की हवा अब भी भारी थी, बीती रात के सवालों से भरी हुई। जोहरा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने अपने भीतर किसी फैसले को जन्म लेते देखा हो। सिब्त ए जफर खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शहर ए नूराबाद जाग रहा था। दुकानें खुल रही थीं, बच्चे हंस रहे थे। उसे अचानक यह ख्याल आया कि इन गलियों में चलने वाली हर हंसी के पीछे उसका डर छुपा है। यह ख्याल उसे छुभा, मगर वह इसे झटक देना चाहता था। तुम जा सकती हो, उसने बिना पलटे कहा। जोहरा ने सिर उठाया।
सच? उसकी आवाज में हैरानी नहीं, यकीन था, जैसे वह यह जवाब पहले से जानती हो। हां, शहजादे ने कहा। मैंने वादा किया था। जोहरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गई। गलियारे पार करते हुए उसकी टांगें कांप रही थीं, मगर कदम रुके नहीं। हर मोड़ पर उसे लगता था कोई आवाज उसे वापस बुला लेगी, मगर महल आज खामोश था। दाइमा सुल्ताना उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में सवाल थे। तुम ठीक हो? जोहरा ने